तो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जब क्वेश्चन एक कंप्लीट किया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर टैंक विद द रिजिड जॉइंट बिटवीन द फ्लोर एंड द वॉल, जिसको हम अप्रोक्सीमेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। मतलब मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, ये एक फोर्स डायग्राम बताया था कि किस तरीके से हम सर्कुलर टैंक के केस में भी हम किस तरीके से ट्रायंगुलर लोडिंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है ना, h/3 2h/3 हमारा CG होता है हमारे ट्रायंगल का। ठीक है, और यहाँ पर जो गामा h है ठीक है, गामा एच जो है हमारा, वो हमारा बॉटम पे फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, और चलो पहले इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू देख लेते हैं, फिर बताता हूँ आगे। इफ द जॉइंट बिटवीन द फ्लोर एंड द वॉल इज इन वाटर टैंक इज रिजिड, the wall is constrained to move in the horizontal direction, and this will result in the development of the bending moment in the wall, lower portion of the wall. In this case, the wall will act like cantilever near the bottom of the tank, and the upper part of the wall will be subjected to the hoop tension. It may be assumed that the cantilever action is predominant for a height h equals to h/3 or 1 meter above the base, whichever is greater. In figure, the load distribution on the wall tank will be shown. The triangular load BOC, the triangular load BOC will be on the cantilever portion of the wall, which is assumed to be having fixed end at O, and zero load at B dash. The load ABO will result into the hoop tension with the maximum value of point B dash. अब मैं समझा देता हूँ मैंने क्या बोला है। सबसे पहले मैं नोटेशन ऐड कर देता हूँ। ये हमारा A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, यहाँ पर है आपका B डैश। ठीक है, तो जो सर्कुलर टैंक जिसमें रिजिड जॉइंट होता है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ हम कहाँ मान रहे हैं रिजिड जॉइंट, ये यहाँ पर है ना। मान लीजिए ये OC आपका बेस स्लैब है, ठीक है, और आपका AO जो है आपकी वॉल है। तो जो यहाँ पर हमने उसको रिजिडली जॉइंट किया, उसमें कोई भी मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड नहीं है बीम हमारे वॉल को। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो मूवमेंट जनरेट होगा वो कहाँ पर जनरेट होगा, इस पर्टिकुलर वॉल में मूवमेंट की वैल्यू जनरेट होगी, या पर्टिकुलर इस जॉइंट पे मूवमेंट जनरेट होगा। और कहाँ तक जनरेट होगा, ये h/3 सर हाइट आपकी तक आवाज जनरेट होगा। क्लियर नहीं आ रही h/3 है। हाइट, एक मिनट, अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ सर, ऐसे क्लियर आती है, पर आप जब स्टार्ट करते हो ना तो बीच बीच में वापस थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो वीडियो के कारण ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो कैंटिलीवर एक्शन के कारण जो आपका मूवमेंट जनरेट होगा वो कौन कितनी हाइट तक होगा, h/3, ये स्मॉल h इक्वल्स टू h/3 हाइट तक, या फिर 1 मीटर, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक हम मान के चलेंगे कि वहां तक हमारा कौन सा एक्शन हो रहा है, कैंटिलीवर एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कैंटिलीवर एक्शन में जो लोड कंसिडर होगा वो कौन सा होगा, वो ये नीचे के ट्रायंगल वाला लोड। यहाँ पर जो लोड की वैल्यू होगी इस ट्रायंगल के ट्रायंगुलर लोडिंग के कारण, जो यहाँ नीचे वाले ट्रायंगुलर लोडिंग के कारण जो लोड की वैल्यू होगी, वो हमारा कैंटिलीवर एक्शन में आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लोडिंग है, ये ऊपर की तरफ जो लोडिंग है
जो आपका पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये कहलाएगा, ये आपका हुप टेंशन में इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, लोड फॉर हुप टेंशन मतलब इस ट्रायंगुलर, टोटल ट्रायंगुलर लोडिंग में जो ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी दिख रहा है, ए ओ बी, जहां मैंने हैशिंग करी है थोड़ी सी, वो वाला पार्ट जो है वो आपका लोड फॉर हुप टेंशन रहेगा। और जो आपका बी ओ सी वाला है, जो नीचे वाला है बी ओ सी, ये आपका कैंटिलीवर एक्शन के लिए लोड ये कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजिड जॉइंट में इस तरीके से हम लोड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हुक टेंशन का फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, तो लिख लो। अच्छा, हुक टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पर आएगी, इस बी डैश पॉइंट पे आएगी। ठीक है, हुक टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो पहले हम जब यहाँ ऊपर कंसिडर कर रहे हैं ए पॉइंट पे तो वैल्यू कम है, फिर जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, बी डैश पे मिलेगी हुक टेंशन की। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिख लो। टी मैक्सिमम या हुक टेंशन मैक्सिमम इक्वल्स टू गामा इंटू एच माइनस एच स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाय डी बाई टू, गामा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, गामा मल्टीप्लाई बाय एच माइनस एच इंटू डी बाई टू पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, ये हुक टेंशन का फॉर्मूला है, हुक मैक्सिमम हुक टेंशन जो कि बी डैश पॉइंट पे आएगा उसका फॉर्मूला है ये गामा इंटू एच माइनस एच इंटू डी बाय टू। ठीक है, पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है मिनिमम कि कहाँ तक हमको रिइंफोर्समेंट कौन सा, जैसे कैंटिलीवर एक्शन के लिए हम जो रिइंफोर्समेंट निकालेंगे तो वो किस हाइट तक आएगा, और यदि सॉरी दूसरे एक्शंस के लिए कहाँ तक आएगा, तो एक बार मैं बता देता हूँ वो। द स्टील reinforcement for cantilever action is provided up to a height of h at the inner face, that is liquid retaining phase. Second point है, the steel reinforcement for hook tension will be provided in the form of hoops along the height of the wall. Third point है,
on a liquid retaining phase of the tank on the tensile stress should be the tensile stress should satisfy the following conditions. ठीक है, कंडीशन बताने के पहले समझा देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने नॉर्मल जो सर्कुलर टैंक था उसमें भी हमको प्री रिक्वायरमेंट थी या कुछ सजेशंस थे कि किस तरीके से हम कहाँ पर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है, उसी तरीके से इस वाले रिजिड के केस के लिए भी है कि जो स्टील रिइंफोर्समेंट हम कैंटिलीवर एक्शन के लिए देंगे वो अप टू हाइट ऑफ h देंगे, और कहाँ देंगे, इनर सरफेस पे जहाँ लिक्विड रिटेनिंग साइज फेस पे। ठीक है, सेकेंड है स्टील रिइंफोर्समेंट फॉर हुप टेंशन विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हुप्स अलोंग द हाइट ऑफ द वॉल। ये तो हम नॉर्मली देते ही हैं, ठीक है ना। हुप टेंशन या हुप लोड के लिए जो हम जो रिइंफोर्समेंट देंगे वो अलोंग दी टोटल हाइट ऑफ द वॉल पूरा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है उसका मतलब उसकी जो एक कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब हमारे टेंसाइल स्ट्रेस की क्या कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ। तो वो है आपका सिग्मा डैश सी टी सिग्मा सिग्मा डैश सी टी अपॉन में सिग्मा सी टी प्लस सिग्मा डैश बी टी अपॉन में सिग्मा बी टी should be less than इक्वल टू का साइन लगाना है अपने को, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डैश सी टी अपॉन में सिग्मा सी टी प्लस सिग्मा डैश बी टी अपॉन में सिग्मा बी टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। वेयर सिग्मा डैश सी टी इक्वल्स टू computed stress in concrete and direct tension। then sigma ct equals to permissible stress in concrete and direct tension। सिमिलरली आपका सिग्मा डैश बी टी जो रहेगा कंप्यूटेड स्ट्रेस इन concrete in bending tension।
और सिग्मा बीटी आपका रहेगा परमिसिबल stress in concrete in bending tension। ठीक है, तो हम हमारे इस वाले टैंक में जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है वो ये सेटिस्फेक्शन मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सिग्मा डैश सी टी अपॉन में सिग्मा सी टी प्लस सिग्मा डैश बी टी अपॉन में सिग्मा बी टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू जो है या तो 1 के बराबर आ सकता है या उससे कम आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। बाकी सब बाकी सबको भी समझ में आ गया कि सिर्फ यस महावीर सर। को समझ में आया? यस सर। यस ये सर। ना बेसिक कंडीशन है गिवन है ना, और जब अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हमको ये IS कोड में भी गिवन है पार्ट 4 3370 पार्ट 4 में। ठीक है, तो जो पार्ट 4 है वो आपका मतलब उसमें रिवीजन नहीं हुआ है। पार्ट 4 बताता हूँ। जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक बोलना चाहिए या जो इस टैंक का ही डिज़ाइन का आगे का जो पार्ट है IS code method for the design of circular tanks। IS code method for the design of circular tank। पहले रेक्टेंगुलर टैंक के लिए दिए हैं, हमको अभी सर्कुलर टैंक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया आपका पेज नंबर 9 से सिलेंड्रिकल टैंक, रिंग टेंशन, मूवमेंट इन वॉल, है ना, बेसिक चीज़ें दी है। तो ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर हमारे केसी वॉल में केसी कंसिडर करा हुआ है, रेगुलर लोडिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पर आपका पूरा IS कोड में आपको मिल जाएगा। उसकी मेथड किस तरीके से क्या कंसिडर करना है सब कुछ यहाँ पर आपको, यदि आप ट्रेपोजोडियल लोडिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉल विद हिंज बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रेपोजोडियल लोड। ठीक है, all shear load applied to top। ठीक है, तो अब मैं इसको बेसिकली अपन या IS कोड में गिवन है डायग्राम, मतलब सिमिलर डायग्राम जो मैं आपको समझा दूंगा। ट्रायंगुलर लोडिंग वाला डायग्राम लेके चलते हैं, ये वाला। ठीक है, आपको इसमें कुछ टेबल्स काम में आएगी, है ना, वो टेबल्स बता देता हूँ। पेज नंबर IS कोड की टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 आप लोगों को काम आएगी। नंबर आप लिख लो।
ना सर्कुलर टैंक के लिए बात कर रहा हूँ। टेबल नंबर 9, टेंशन इन सर्कुलर रिंग वॉल फिक्स्ड बेस विद फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लूप। ये आपका पेज नंबर 35 और 36, ठीक है। 35 और 36 पेज नंबर पे आपको जो टेबल्स हैं वो आपको काम आएगी इसमें, है ना। और इसके अलावा ये वाला भी पेज नंबर 37 पे भी टेबल नंबर 11, 9, 10, 11, ठीक है। नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन? यस नोट सर। डाउन कर लिया, यस सर। है ना। टेबल नंबर 9, 10 और 11 ये आपको काम आएगी सर्कुलर टैंक, ठीक है, रिजिड वॉल वाला, ठीक है। इसमें हम ट्रायंगुलर लोडिंग का केस कंसीडर करके चलेंगे तो, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसको। आपसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या है इसको मेथड ऑफ बताया कि क्या है मतलब इस टाइप से। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कई बार आपको थ्योरेटिकली भी पूछ लेते हैं आईएस कोड मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक, इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी लिखवा रहा हूँ इसमें, ठीक है। IS 3370 पार्ट 4 1967 give the design tables for calculation of moment and hoop tension in circular tanks. For various conditions of joints and various types of loadings like triangular and trapezoidal loading. ठीक है। अब कुछ कॉमन केसेस जो गिवन है ना, तो वो अपन बताए सबसे पहले। सम कॉमन केस फॉर cylindrical tanks given in IS 3370 are as below. फर्स्ट केस जो है, वॉल विथ फिक्स्ड बेस and free top subjected to triangular loading, ठीक है। जो केस हमको गिवन है उस आईएस कोड में, जो फर्स्ट केस है वो है वॉल विथ फिक्स्ड बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लोडिंग। ठीक है, wall with fixed base and free top subjected to triangular loading. अब देखो सर्कुलर टैंक जनरली जब बनाए जाते हैं
तो वो क्या करते हैं, जनरली मोनोलिथिक होते हैं, मतलब विद देयर बेस एंड फुटिंग। मतलब मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है कि जनरली जो कास्टिंग होती है कि जो सरिये होते हैं, जो बेस स्लैब के सरिये हैं, उनको मोड़ के आप आपकी वॉल के सरिये में, मतलब वॉल में लेके आते हैं, ठीक है। और इसलिए क्या है कि जनरली जो डिज़ाइन, जब हम डिज़ाइन करते हैं वाटर टैंक को, तो उसका जो बेस है वो फिक्स रहता है और टॉप सरफेस उसकी फ्री रहती है ना। टॉप सरफेस ऑफ वॉल क्या हमेशा फ्री रहता है, ठीक है। जो ये केस कौन सा है आपका, ये वाला। ये आपका केस है, ठीक है। वॉल विथ हिंज बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रेपेजोइडल है, सॉरी ये ट्रायंगुलर लोडिंग वाला हमको देखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका स्लैब फिक्स है, और मोनोलिथिक में क्या, आपका पूरे कंक्रीटिंग वगैरह एक साथ, स्लैब की और आपकी जो वॉल की बेस स्लैब की और वॉल की जो कंक्रीटिंग है वो एक साथ की जाती है। जनरली कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका नीचे का सब्जेक्ट बेस जो है वो तो पूरा फिक्स है, और जो टॉप सरफेस है वो जो आपका टॉप है या वॉल का, वो कैसा रहता है, वो फ्री रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के केस में हमको जो है, जो हमारे लोडिंग हम यदि ट्रायंगुलर लोडिंग कंसिडर करते हैं तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर लगेंगे, तो जो मैंने आपको बताया टेबल नंबर 9, 10 और 11, ठीक है। यहाँ से हम जो कोएफिशिएंट ऑफ हुक टेंशन, बेंडिंग मोमेंट्स इन सिलेंड्रिकल वॉल एट वेरियस हाइट ऑफ द वॉल फॉर दिस केस, कोएफिशिएंट फॉर शियर एट द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वॉल, है ना, ये सब हम उस टेबल से निकालेंगे, ठीक है। इसमें प्रोसीजर नहीं दी हुई है, प्रोसीजर में आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब हम उसकी प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड जो केस है, इसमें सेकंड जो केस है, वॉल में सिर्फ आपको केसेस बता रहा हूँ कि कौन कौन से कंडीशंस होती हैं। वॉल विथ हिंज्ड बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लोडिंग, ठीक है। सेकंड केस आपका क्या है, वॉल विथ हिंज बेस, वहां पर फिक्स बेस था, यहाँ पर कौन सा बेस है, हिंज बेस है। ठीक है। अब इसके थ्योरी क्या बोलती है, इसका थ्योरी ये बोलता है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू हैव अ फिक्स जॉइंट बिटवीन द वॉल्स एंड द बेस स्लैब of the tank through they are cast monolithically. It is safer and reasonable to assume that the base is hinged and free at the top. So table number 12 and 13 of IS could give the value of ring tension and movement respectively at the different height of the cylindrical wall. Coefficient of shear are given in table number 11 of IS code. In this case, given the conservative design and hence is generally recommended. ठीक है। जनरली देखो क्या होता है कि एक साथ कभी भी जैसे वॉल आपने बने तो कुछ कुछ पोर्शन आप एक साथ बना देते हो, एक साथ तो कभी आप पूरा टैंक एक साथ कास्ट कर नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा मतलब कहना चाहिए कि वर्कमैनशिप में हमको अलाउड नहीं करता है। तो जनरली आईएस कोड रिकमेंड ये करता है कि हमको ये कंसिडरेशन होता तो फिक्स है, ठीक ना, फिक्स वाला जो पहला केस है वो होता है, लेकिन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईज, या बोलना चाहिए कि डिजाइन के सुविधा के लिए हम इसको क्या रिकमेंड करते हैं, ये वाली कंडीशन, वॉल विथ हिंज बेस एंड फ्री टॉप सब्जेक्टेड टू ट्रायंगल लोडिंग। तो टेबल नंबर 12, 13 ये आपको आईएस कोड की इसमें यूज करना है यदि ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। और टेबल नंबर 11 फॉर द शियर, ठीक है ना, 11 नंबर टेबल कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस है, मैं इसको प्रैक्टिकली इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस मतलब जब क्या यूज़ करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। लास्ट जो है थर्ड केस जो है, थर्ड केस जो है आपका वो वॉल्स विथ हिंज्ड बेस एंड फ्री टॉप subjected to trapezoidal loading, ठीक है। थर्ड जो है आपका वॉल विथ हिंज बेस एंड फ्री टॉप
subjected to trapezoidal loading. This case is a combination of triangular and uniformly distributed loading. Table number 12 and 14 of the IS 3370 part 4 gives the coefficient of ring or hoop tension, and table number 13 and 11 gives the coefficient for movements and shear respectively for this case. है ना, प्लीज आप ये लोग मेंशन कर ले. टेबल नंबर 12 and 14 gives the coefficient of ring of hoop tension, and table number 13 and 11 gives the coefficient for movement and the shear respectively. सर रिपीट करोगे? थर्ड वाले केस में टेबल नंबर 12 and 14, ठीक है, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रिंग ऑब्लिक हुप टेंशन, ठीक है, रिंग टेंशन हुप टेंशन बाय एक ही है, और टेबल नंबर 13 and 11 गिव्स द कोएफिशिएंट फॉर मूवमेंट एंड मूवमेंट्स एंड शियर. ठीक है, ठीक है सर. अब इसमें जो थर्ड वाले केस में आप किस तरीके से हुप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्यों हम कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अभी जब हमें क्वेश्चन करवाऊंगा अभी नेक्स्ट, तब मैं बताऊंगा. ठीक है ना, अपने को बस ये 3 केस है ना. कई बार क्या होता है जो गड़बड़, मतलब मैंने जो देखी है प्रीवियस ईयर्स में, कि जो हम लोग भी करते हैं, मैंने भी करी होगी, कि हम लोग ये केस हमको जनरली कोई पढ़ाता नहीं है. मैं इतनी डिटेल में आप देखोगे ना तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं कि ये केस वो केस, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में जब आरजीपीवी हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, जो हम देखते हैं ना क्वेश्चन में चेंज, कहाँ हमारे नंबर कट जाते हैं, वो यही चेक कट जाते हैं कि हम लोग कंडीशन ही नहीं देखते. हम लोग ने क्या किया, जनरली मैं आपको बता दूं, आप कहीं बाहर पढ़ोगे, कहीं ऑनलाइन भी देखोगे, तो लोग क्या करते हैं, जैसे आपको एक सर्कुलर टैंक का डिजाइन तो मैंने करवाई दी आपको दो, आपको एक डायरेक्ट अब इंच टैंक का डिजाइन कर देंगे, वो बेस खत्म. आपको बेसिक कोई नहीं पढ़ाता कि ये क्या, क्यों आईएस कोड क्या करना है, कैसे यूज करना है, कोई कुछ नहीं बताएगा. क्योंकि जनरली जो सर्कुलर केस में होता ये है कि आपको ये लोडिंग कंडीशंस गिवन रहती है अलग अलग. इन लोडिंग कंडीशन के हिसाब से भले ही आपका जो स्टेप रहती है, स्टेप्स लगभग सिमिलर रहती है, लेकिन जो ये यूज करना है कोएफिशिएंट, कि कौन से टेबल से किस कंडीशन दी हुई है और कहाँ से टेबल से हमको वैल्यू लेनी है, यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना. अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन उसमें मेंशन भी करेंगे, है ना. लगभग आपको हर टाइप का मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, है ना. थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इसको. हो सकता है मैं सारे तीनों केस के क्वेश्चन ना करवाऊं, ठीक है, और हम सिर्फ रेक्टेंगुलर टैंक करें और उसके बाद सीधे इंच टैंक करेंगे. ठीक है, अभी तक इसमें कोई परेशानी किसी को? आज थोड़ा थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा नहीं था उसमें. कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? आईएस कोड में आपको पहले ही दे चुका हूं, तो मेरे ख्याल से आईएस कोड सबके पास होंगे. यस सर. सबके पास है ना आईएस कोड? हाँ. आईएस कोड सबके पास है ना? यस सर, मेरे पास है. यस सर. यस सर. भी डाउनलोड कर लो. छाया, पूर्वी, हो कि नहीं हो? यस सर है. चालू करो वीडियो जरा सब जन. हाँ महावीर, सोते सोते पढ़ाई हो रही है? सर मोबाइल नीचे रखा हुआ, बैठा हुआ हूँ मैं. अच्छा, छत दिख रही है, मेरे को लगा पता नहीं क्या सो रहा है. नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है इसलिए बाहर बैठा हूँ. लगता पूर्वी नहीं है, पूर्वी आज बच्चा लेके बैठी है, काम कर रही है कुछ और.